आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जर्नल एंट्री के प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आपकी बुक टीएस ग्रेवाल +1 के होने वाले हैं। तो दोस्तों इससे पहले हमने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए थे आप लोगों को जर्नल एंट्री के। यदि आपने हमारे वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां जाके पहले उसे देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इमरान, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को, जिसके अंदर हम लोग करेंगे जर्नल एंट्री के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले कि मैं कुछ क्वेश्चंस करूं, मैं आपको थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशंस बताना चाहता हूं, क्योंकि हो सकता है कि आपने पिछली वीडियो पे क्लिक ना करा हो, उसे ना देखा हो। चलिए, कुछ गोल्डन रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हम लोग जर्नलाइज करेंगे अपनी सारी ट्रांजैक्शंस को। तो देखिए, गोल्डन रूल्स जो कहता है वो क्या कहता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हम अप्रोच अप्लाई करने वाले हैं वो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन अप्रोच को अप्लाई करने वाले हैं। इसके अंदर हमने सभी अकाउंट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला था हमारा पर्सनल, पहला क्या था हमारा पर्सनल था, दूसरा था रियल और तीसरा था नॉमिनल। तो पर्सनल के अंदर मैंने आपको 3 चीजें बताई थी उस वीडियो लेक्चर के अंदर, जो कि क्या था, पहला था नेचुरल ह्यूमन बींग्स, यानी कि किसी भी इंसान का नाम आ जाए, राजू, सोनू, मोनू, टिंकू, पिंकू, डोलू, बोलू, कुछ भी आ जाए, तो किसी का नाम आ रहा है तो वो नेचुरल होगा। दूसरा हमने बताया था आपको आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम, और कृत्रिम का मतलब होता है बनावटी चीजें जो इंसान ने बनाई है, यानी कि कंपनीज, फैक्ट्रीज, ठीक है, कमेटी या कोई भी बैंक। तो ये सब चीजें जो आती है किसके अंदर आती है, आर्टिफिशियल के अंदर आती हैं। तीसरा जो था वो था हमारा रिप्रेजेंटेटिव वर्ड्स। रिप्रेजेंटेटिव वर्ड्स किसे कहा जाता है, जो किसी ना किसी एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि कैपिटल बोलते ही आपके माइंड में क्या आएगा कि ऐसा अमाउंट जो ओनर ने बिजनेस में लगाया था, ठीक है, तो वो कैपिटल हो गया। ऐसे इसका अपोजिट होता है ड्राइंग। जब ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए फंड विड्रॉ करता है या कोई गुड्स या कोई भी चीज निकाल लेता है तो उसे क्या बोलेंगे, ड्राइंग बोलेंगे। और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हमने इसके अंदर आपके साथ डिस्कस कर रहा था, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी है, एक्सपेंस है, ठीक है ना, प्रीपेड एक्सपेंस है। तो इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं, एक्रूड, अनएक्रूड, ये सारे वर्ड जो आते हैं ये आते हैं रिप्रेजेंटेटिव वर्ड के अंदर, ठीक है ना। तो पर्सनल के अंदर हमने आपको क्या बताया था, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव, ये तीन बातें हमने करी थी। तो अगर कोई चीज पर्सनल है तो डेबिट किसे करना है, डेबिट करना है द रिसीवर ऑफ गुड्स एंड सर्विस, यानी कि जो रिसीव कर रहा है किसी भी गुड्स को या सर्विस को, उसे डेबिट कर देना बस। और क्रेडिट किसे करना है, द गिवर ऑफ गुड्स एंड सर्विस, यानी कि जो दे रहा है, जो गिवर है, उसे हम क्रेडिट कर देंगे, चाहे गुड्स या सर्विस। अब बात कर लेते हैं रियल की। रियल के अंदर हमने बात करी थी टेंजिबल और इनटेंजिबल चीजों की। टेंजिबल उन चीजों को कहते हैं, उन एसेट्स को कहते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, कैश, ठीक है, ये सभी चीजें क्या होती हैं, टेंजिबल होती हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें इनटेंजिबल की, तो इनटेंजिबल के अंदर हमने आपको क्या बताया था, ऐसी चीजें जिनको ना तो हम देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, यानी कि अदृश्य जो चीजें होती है, जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, टेक्निकल नो हाउ, ठीक है, ये सभी चीजें क्या होती हैं, इनटेंजिबल होती हैं। तो इनटेंजिबल, टेंजिबल और इनटेंजिबल कोई भी चीज हो, अगर वो आ रही है तो डेबिट कर दो, यानी कि व्हाट कम्स इन, जो आया उसे डेबिट कर दो, और जो गया उसे क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, यानी कि डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये आपका रियल का रूल है। अब बात कर लेते हैं तीसरे की, जो है की है नॉमिनल। नॉमिनल जो है, नॉमिनल के अंदर सिर्फ 4 चीजें इंक्लूड की जाती हैं, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम और गेन। यानी कि कोई भी एक्सपेंस हो रहा है या कोई लॉस हो रहा है तो उसे डेबिट कर दो, उसे क्या कर दो, डेबिट कर दो, कोई भी एक्सपेंसेस हो या लॉसेस हो। और कोई भी इनकम हो या कोई गेन हो तो आप उसे क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, इनकम्स लिख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इनकम्स हो या गेन्स हो उसे क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। तो ये थे अपने कुछ गोल्डन रूल्स। ये इस्माइल आप लोगों के लिए है, क्योंकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया तो कमेंट कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, पहले भी डिस्कस किया जा चुका है, और ये बहुत ही छोटी और बेसिक चीज है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे क्वेश्चंस के लिए। चलिए अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए अब देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है जी, फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ रमेश।
यानी कि जो नीचे ट्रांजैक्शन दी गई है वो किसकी है, रमेश की है, अप्रैल 2019 की, जर्नलाइज देम। इसे हमें क्या करना है, जर्नलाइज करना है, तो कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए जरा 2019 को 1 अप्रैल को क्या हुआ है, रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज, यानी कि रमेश ने बिजनेस को स्टार्ट करा है 1 लाख रुपए से। तो बिजनेस को जब 1 लाख रुपए से स्टार्ट किया गया है तो क्या हुआ होगा, ये सोचिए। हुआ ये होगा कि बिजनेस के अंदर क्या आ गया होगा, कैश आ गया होगा। तो पहला वर्ड जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कैश। देखिए हर एंट्री के अंदर आपको दो बातें समझनी है, दो चीजें पकड़कर चलनी है कि क्या आ रहा है क्या जा रहा है, क्योंकि हमारी बुक का नाम क्या है, डबल एंट्री बुक कीपिंग, यानी कि इसके अंदर जो शुरुआत के सारे चैप्टर्स है आपके, उसके अंदर ड्यूल एस्पेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ड्यूल एस्पेक्ट का मतलब क्या है, दोहरा संयोग, दो बातें होंगी। तो पहला कैश आ गया, और दूसरा मैं आपको बता दूं कि जब हमारी पहली एंट्री होती है, बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं, तो जब कैश इंट्रोड्यूस करा जाता है तो कैश तो बढ़ गया बिजनेस के अंदर, लेकिन एक वर्ड ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है, वो हो जाता है कैपिटल का। क्योंकि जब ऑनर बिजनेस के अंदर पैसा लगाता है तो उस क्रिया को, उस वर्ब को हम क्या कहते हैं, कैपिटल, यानी कि उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस की है। तो हमारे पास दो वर्ड हो गए, ठीक है ना, एक कैपिटल बढ़ गई होगी और दूसरा हमारा कैश बढ़ गया होगा। तो कैश जो होता है ये रियल नेचर का होता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें कैपिटल की, तो ये पर्सनल नेचर का होगा, वो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा। ठीक है ना, मैंने अभी बताया था आपको। तो अब देखते हैं डेबिट किसे करना है और क्रेडिट किसे करना है। तो भाई बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जर्नल एंट्री बनाएंगे, ठीक है ना, कि बिजनेस अपने यहाँ क्या एंट्री करने वाला है। तो बिजनेस अपने यहाँ क्या एंट्री करने वाला है, कैश उसका क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा, रियल एसेट है वो आ रहा है कैश, तो कैश आ रहा है मीन्स व्हाट कम्स इन डेबिटेड, याद आ रहा है ना। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, जर्नल एंट्री आपकी बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट। और कैपिटल जो है ये पर्सनल नेचर का है, और पर्सनल नेचर के अंदर हमने देखा था कि जो रिसीवर होता है उसे डेबिट करना है और जो गिवर होता है उसे क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे कैपिटल जो है ये मालिक के द्वारा दी जा रही है, तो गिवर कौन हो गया, कैपिटल, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, अमाउंट जो भी है आप लिख देंगे 1 लाख रुपए और 1 लाख रुपए। अगर इसके फॉर्मेट की बात करी जाए तो मैं फॉर्मेट भी आपको दिखा देता हूं, इसका फॉर्मेट कैसे बनता है। ठीक है ना, चलिए अगर मैं एंट्री देख लीजिए आप, एंट्री यही होने वाली है। ठीक है ना, मैं उसे हटा देता हूं। देखिए फॉर्मेट के अंदर सबसे पहले आपको डेट का कॉलम बनाना है, देन इसके बाद पर्टिकुलर बनाना है, इसके बाद LF, इसके बाद डेबिट और क्रेडिट। अब आप कहोगे क्या है, तो देखिए जिस डेट में एंट्री हो रही है वो डेट यहाँ पे डाल दी जाएगी। ठीक है ना, 2019 अप्रैल 1। इसके बाद पर्टिकुलर के अंदर हमें लिखना है कि क्या चीज डेबिट कर रहे हैं हम और क्या क्रेडिट कर रहे हैं। तो जी हमने बता दिया बिजनेस में बिजनेस के अंदर कैश आया है तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और टू कैपिटल अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो डेबिट और क्रेडिट आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं LF की। LF क्या होता है, तो जी LF होता है लेजर फोलियो। LF होता है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो क्या होता है जी, ये भी बता दीजिए। तो लेजर फोलियो का मतलब होता है, देखिए जर्नल के बाद आप पोस्टिंग करते हैं इसकी, कहां, लेजर अकाउंट में, जो टी शेप के होते हैं। ठीक है ना, तो लेजर के अंदर भी एक कॉलम बनाया जाता है इसी तरीके का, लेकिन वहां पे क्या लिखते हैं, जर्नल फोलियो लिखते हैं, यानी कि JF लिखते हैं उसके अंदर। अब ये क्यों बनाया जाता है मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आप अपनी बुक का 7th चैप्टर खोलिए, तो आप क्या करोगे, अगर एक एक पेज खोलोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इससे बेहतर है कि फर्स्ट पेज पे आपका इंडेक्स दिया होता है, उसमें सारे चैप्टर के नाम और उसके पेज नंबर लिखे होते हैं, आप डायरेक्ट वहां देख करके उसी पेज पर पहुंच जाओगे बिना ढूंढे। तो बिल्कुल इसी तरीके से जर्नल और लेजर का एक रिश्ता होता है। जर्नल के अंदर लेजर का पेज नंबर डाला जाता है और लेजर के अंदर जर्नल का पेज नंबर डाला जाता है, ताकि इन एंट्रियों को आसानी से एक दूसरे के अकाउंट्स में देखा जा सके। तो अभी फिलहाल इसका आपका कोई काम नहीं है, तो आप इसे साइलेंट रहने देना, इसमें कोई भी एंट्री नहीं की जाएगी। यहाँ पेज नंबर डाले जाते हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में होते हैं। आपको सिर्फ जर्नल एंट्री सीखनी है, तो हम बता देते हैं। जर्नल एंट्री हमने आपको बता दी है, कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, टू कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। क्रेडिट की एंट्री जो होती है, यहाँ पे क्रेडिट लिखना अनिवार्य नहीं है, आप मत लिखो, क्योंकि उसके लिए एक नोटिफिकेशन दे रखा है टू। जहां टू लगा होता है ये बात अंडरस्टूड होती है कि वो क्या किया गया है, क्रेडिट किया गया है, थोड़ा सा स्पेस दे करके लिखना है। ये बातें हो गई। अब एक बात और बता दूं कि इसके नीचे आपको एक नरेशन भी लिखनी होती है, बीइंग करके, BEING। ठीक है ना, क्या लिखना होता है, BEING। बीइंग लिख करके ये बात आपको लिखनी होगी कि इस ट्रांजैक्शन में हुआ क्या है। ठीक है,
तो हमने लिख दिया बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यानी कि बिजनेस को स्टार्ट किया गया है कैश से। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है बस। अब इसके आगे मैं आपको नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट जनरल एंट्री बताता चला जाऊंगा, आप समझते चले जाना, ठीक है ना। चलिए इसे लिख लीजिए। अब देख लेते हैं अपनी अगली एंट्री। देखते हैं अब अपनी अगली एंट्री। अगली एंट्री क्या है जी, पेड इनटू बैंक, यानी कि 2 अप्रैल को 20,000 रुपए बैंक के अंदर जमा कराए गए हैं। तो इससे क्या हुआ होगा, कैश आपके पास से चला गया होगा और बैंक आपका बढ़ गया होगा। यानी कि दो नाम जो हम लेंगे वो क्या लेंगे जी, एक तो ले लेंगे कैश और दूसरा ले लेंगे बैंक, ठीक है ना। तो कैश अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कैश हमारे पास से जा रहा है, और ये कौन सी एसेट है, ये रियल एसेट है, ठीक है। और बैंक की बात करें तो बैंक भी कौन से नेचर का है, रियल नेचर का है। तो इस केस के अंदर कैश जा रहा है वो तो क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन बैंक हमारा बढ़ रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा डेबिट हो जाएगा। यानी कि बैंक के पास चीजें आ रही है, तो यहाँ पे एंट्री जो बन जाएगी वो बन जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है ना। डेट वेट आप डाल लेना, मैंने आपको बता दिया है, पैटर्न फॉर्मेट बता दिया है पूरा। अब मैं जल्दी जल्दी आपको जर्नल एंट्री बनाना सिखाऊंगा सारी, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू कैश अकाउंट हो जाएगा 20,000 रुपए से। अगर हम बीइंग की बात करें तो बीइंग के अंदर लिखना बहुत जरूरी होता है, बीइंग कैश डिपॉजिट लिख सकते हो, ठीक है ना, डिपॉजिटेड, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी कि आपने कैश जमा कराया है बैंक के अंदर। डेट वगैरह डाल लेना, डेबिट क्रेडिट आपको पता है फॉर्मेट, इस तरीके से आप इस जर्नल एंट्री को बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं अब अपनी अगली एंट्री। अगली एंट्री में क्या लिखा है जी, बॉट गुड्स फॉर कैश, यानी कि आपने कैश में माल खरीदा है। कैश में माल खरीदा है तो क्या हुआ होगा, माल आ गया होगा और कैश चला गया होगा। यानी कि एक वर्ड तो हो जाता है आपका क्या, कैश, ठीक है, जो कि रियल नेचर का है और वो जा रहा है। तो ये सीधी सी बात है, ये क्या हो जाएगा, हमारा क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन आपके पास क्या आ रहा है, गुड्स आ रहा है, उसे हम बोलते हैं परचेज। क्या बोलते हैं जी, परचेज। तो परचेज आपने गुड्स को करा है, तो यहाँ पर ये परचेज जो हो जाएगा ये नॉमिनल नेचर का हो जाएगा, क्योंकि ये खर्चा होता है, ठीक है ना। तो जर्नल एंट्री की बात करी जाए तो सारे एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट। अब आपके मन में आ रहा होगा जी यहाँ तो गुड्स की बात हो रही थी, तो गुड्स क्यों नहीं लिखा। तो गुड्स खरीदने को ही परचेज कहा जाता है, और गुड्स सेल करने को ही क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है। गुड्स बेचने को क्या कहा जाएगा, सेल कहा जाएगा, और गुड्स खरीदने को क्या कहा जाएगा, परचेज कहा जाएगा। एक वर्ड का यूज करते हैं, गुड्स अंडरस्टूड होता है, ठीक है ना। परचेज करा है तो गुड्स करा होगा। अब देखिए परचेज अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया, और हमारे पास से क्या चला गया, कैश चला गया। तो टू कैश अकाउंट कितना आ जाएगा ये, अमाउंट कितना था आपका, 50,000 रुपए का था। तो 50,000 रुपए इसके अंदर आने वाले हैं, डेबिट और क्रेडिट। 50,000 रुपए डेबिट और क्रेडिट हो जाएंगे। अगर बीइंग की बात करी जाए तो बीइंग में आप लिख सकते हो अपनी तरफ से बना बना के, बीइंग गुड्स परचेज्ड, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, बस खत्म, ठीक है ना। ये इसकी जनरल एंट्री थी आपके थर्ड पॉइंट की। अब देख लेते हैं अपनी अगली एंट्री, ड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, यानी कि आपने ऑफिस यूज के लिए बैंक से पैसा विड्रॉ किया है, निकाला है। तो बैंक से पैसा निकाला है तो आपके पास कैश आ गया होगा, और आपका बैंक जो है वो क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे देखिए जरा, एक वर्ड आपके पास कैश हो जाएगा और दूसरा वर्ड क्या हो जाएगा, बैंक। यानी कि सेकेंड एंट्री की रिवर्स एंट्री मार देंगे हम। इस बार क्या हो जाएगा, आपके पास कैश आ जाएगा, कैश रियल चीज है तो ये आ रही है तो क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और टू हम लिख देंगे बैंक, क्योंकि बैंक हमारा क्या हुआ है, कम हुआ है। कितने से हुआ है जी, 10,000 रुपए से। तो हम 10,000 रुपए डेबिट और क्रेडिट में लिख देंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद में बीइंग की बात करी जाए तो बीइंग में आप क्या लिख सकते हो, बीइंग विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, ठीक है ना, फ्रॉम बैंक, बस खत्म, ठीक है। तो ये आपकी बीइंग हो गई, ये आपकी जनरल एंट्री हो गई। अब देख लेते हैं फिफ्थ एंट्री, सोल्ड गुड्स टू कृष्णा 15,000 रुपीज,
यानी कि 15,000 रुपए का माल कृष्णा को बेचा है। एक बात ध्यान रखें, ये नोट करने वाली बात है कि यदि किसी ट्रांजैक्शन के अंदर किसी का नाम आ रहा है या कोई क्रेडिट लिखा हुआ है ऑन क्रेडिट, तो इसका मतलब ये होता है कि वो एंट्री जो है वो उधार की एंट्री है। ठीक है, ये बात अंडरस्टूड है, मानी जाती है। तो आप इस बात को समझें कि सोल्ड गुड्स टू कृष्णा, नाम आ रहा है तो ये उधार की एंट्री है, यानी कि माल तो आपके पास से चला गया होगा लेकिन रिवर्स में आपको अभी कुछ नहीं मिला है, वो आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डेटर। ठीक है ना, इन फ्यूचर वो आपको पेमेंट करेगा। कितने की करेगा, 15,000 रुपए की करेगा। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं इसकी जर्नल एंट्री भी। तो आपने क्या करा है, माल सेल करा है। ठीक है ना, तो पहला वर्ड जो आ जाएगा आपके पास सेल आ जाएगा और दूसरा वर्ड जो आ जाएगा वो आ जाएगा कृष्णा, क्योंकि कैश तो आपके पास आया नहीं है, कैश लिखा ही नहीं है इसमें। ठीक है ना, तो सेल जो होती है ये होती है आपकी इनकम। क्या होती है, इनकम, जो कि होती है नॉमिनल नेचर की। ठीक है ना, और कृष्णा जो है ये एक नेचुरल पर्सन है, इसलिए ये होगा पर्सनल अकाउंट के अंदर। ठीक है ना, तो पर्सनल का अकाउंट के अंदर हमने रूल क्या देखा था कि जो रिसीवर है उसे डेबिट करना है और जो गिवर है उसे क्रेडिट करना है। तो यहाँ तो रिसीवर है, माल रिसीव कर रहा है ये, तो कृष्णा को हम क्या कर देंगे, कृष्णा अकाउंट डेबिट कर देंगे, कृष्णा अकाउंट डेबिट कर देंगे। और टू क्या कर देंगे, जो आपकी इनकम है। क्यों, क्योंकि जितने भी इनकम और गेन्स होते हैं नॉमिनल नेचर के अंदर उसे क्रेडिट करा जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा टू सेल अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। कितने से आ जाएगा जी, अमाउंट हमारा 15,000। तो यहाँ भी आप 15,000 लिख दोगे और यहाँ पे आप 15,000 रुपए लिखना है, 15 नहीं लिखना। ठीक है ना, अब यहाँ क्या लिख देंगे हम, बीइंग के अंदर, बीइंग सोल्ड गुड्स टू कृष्णा, सोल्ड गुड्स टू कृष्णा, माल बेचा है हमने किसको, कृष्णा को बेचा है। तो ये आपकी जर्नल एंट्री हो जाएगी इसकी। अब देख लेते हैं अगली एंट्री। अगली एंट्री में लिखा है बोट गुड्स फ्रॉम श्याम। इस बार हमने उल्टा करा, यानी कि हमने माल खरीद लिया है और किससे खरीदा है, श्याम से खरीदा है। अगेन यहाँ पे नाम आ गया है, कितने रुपए का, 22,500 रुपए का, यानी कि माल आ गया होगा, गया अभी कुछ नहीं है, यानी कि नाम यूज हो रहा है यहाँ भी, और नाम यूज हो रहा है मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो आपके पास क्या आ गया होगा, माल आ गया होगा, यानी कि परचेज करा होगा आपने गुड्स, परचेज, जो कि क्या होता है, एक्सपेंस होता है, ये नॉमिनल नेचर का होता है। और दूसरा नाम क्या है आपके पास, श्याम, श्याम आया है, जो कि नेचुरल पर्सन होता है और ये पर्सनल अकाउंट में आता है। तो सारे एक्सपेंस और लॉसेस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं नॉमिनल नेचर के अंदर। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा जी, परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और क्योंकि श्याम जो है यहाँ पे गिवर है, वो दे रहा है माल, तो यहाँ पे श्याम को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो टू श्याम्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, कितने से हो जाएगा, 22,500 रुपए से, 22,500 डेबिट हो जाएंगे और 22,500 क्रेडिट हो जाएंगे। यहाँ पे हम बीइंग के अंदर भी लिख देंगे, बीइंग bought goods from श्याम। बस खत्म हो गई जी जर्नल एंट्री। कौन कहता है जर्नल एंट्री टफ होती है, कठिन होती है, बहुत इजी होती है, बस आपको रूल्स याद होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये हो गया आपकी अगली एंट्री। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है, कृष्णा रिटर्न गुड्स 2,000 रुपीज। इसका मतलब क्या है जी, यानी कि कृष्णा को जो हमने माल सेल करा था 15,000 का, अब उसने क्या करा, कृष्णा ने वो थोड़ा सा गुड्स जो है वो रिटर्न कर दिया, यानी कि 2,000 रुपए का माल वापस भेज दिया। तो 2,000 रुपए का माल वापस भेज दिया, इसका मतलब क्या है जी, चलिए देखते हैं। अब इसके अंदर क्या होगा, हमारा माल वापस आ जाएगा, और माल वापस आने को हम क्या बोलते हैं, सेल रिटर्न बोलते हैं। ठीक है ना, सेल रिटर्न। ठीक है ना, और दूसरा वर्ड जो है, दूसरा वर्ड क्या होगा, यहाँ पे किससे आया है, कृष्णा से आया है, तो कृष्णा हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा वर्ड हो जाएगा। तो कृष्णा तो हो जाएगा नॉमिनल नेचर का, सॉरी पर्सनल नेचर का। ठीक है ना, क्योंकि ये नेचुरल ह्यूमन बीइंग है।
और सेल रिटर्न जो होता है ये आपका नॉमिनल नेचर का होने वाला है, ठीक है ना। सेल रिटर्न क्या हो जाएगा, नॉमिनल नेचर का हो जाएगा। तो इसके अंदर आप देखिए क्या हुआ है, कृष्णा रिटर्न गुड्स, यानी कि माल आपके पास वापस आया है। माल वापस आया है तो यानी कि सेल को हम क्या करते थे, क्रेडिट करते थे, वो आपकी इनकम थी। अभी आपका रिवर्स एंट्री हो जाएगी, यानी कि सेल रिटर्न को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है ना। और दूसरी चीज क्या हो जाएगी, कृष्णा, कृष्णा इस बार क्या है, पर्सनल नेचर का है और ये गिवर है, यही तो वापस दे रहा है। तो यहाँ का आ जाएगा टू कृष्णा अकाउंट, टू कृष्णा अकाउंट कितने से आ जाएगा, 2000 रुपए से, ठीक है ना। दोनों जगह हम क्या लिख देंगे, 2K लिख दिया मैंने। आप इंस्टाग्राम बहुत चलाते हो, क्या मतलब 1000, ठीक है ना। तो 2000 डेबिट हो जाएगा और 2000 क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अगर हम बीइंग की बात करेंगे तो हम लिख देंगे बीइंग सेल्स रिटर्न फ्रॉम कृष्णा। चलिए ये हो जाती है आपकी नेक्स्ट एंट्री, जर्नल एंट्री बना दी, नरेशन भी लिख दिया, ठीक है। अब देख लेते हैं अपनी अगली एंट्री। चलिए अगली एंट्री क्या है हमारी, पढ़ते हैं जरा। अगली एंट्री के अंदर लिखा है रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा 12,500 और आगे एक बात और लिखी है अलाउड हिम डिस्काउंट 500, यानी कि कृष्णा से हमें प्राप्त हुआ है कितना, 12,500 रुपए। यानी कि पहले हमने क्रेडिट ट्रांजेक्शन करी थी ना, अब उसने क्या करा है, कुछ पैसा हमें दिया है। कितना दिया है, 12,500 रुपए दिया है और डिस्काउंट भी अलाउड करा है हमने कितना, 500 रुपए का। यानी कि इसका जो खाता बंद किया गया होगा वो 13,000 रुपए से किया गया होगा। चलिए देखते हैं कैसे करना है। आपके पास कैश आ रहा है, तो पहला वर्ड तो हो गया कैश, तो अब मैं ओरली बताऊंगा, लिखूंगा नहीं, ठीक है ना। आप समझ जाना, लेकिन बोल तो सब कुछ रहूंगा, ठीक है ना। तो कैश आपके पास क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि कैश बढ़ गया है और रियल नेचर का है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें तो कृष्णा हमारा क्रेडिटर डेटर था, कितने से था, उसका खाता बंद किया गया है हमने 12,500 और 500 यानी कि 13,000 रुपए से। यानी कि टू कृष्णा जो गिवर है, तो गिवर है, पर्सनल नेचर का है, तो कृष्णा अकाउंट को क्या कर देंगे हम, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन कृष्णा के अकाउंट को कितने से क्रेडिट करेंगे हम, 13,000 रुपए से। कितने से करेंगे, 13,000 रुपए। लेकिन पैसा मुझे कितना मिला है, पैसा मुझे मिला है केवल 12,500 रुपए। अब बात करिए ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, तो डिफरेंस आ रहा है दूसरी एंट्री के कारण। यहां लिखा है अलाउड हिम डिस्काउंट 500, तो डिस्काउंट जब भी अलाउड करा जाता है तो हमारे लिए, जब हम अलाउड करेंगे तो हमारे लिए ये एक लॉस होगा, और लॉस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो हम यहां लिख देंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट ऑल्सो डेबिटेड। कितने से कर देंगे, 500 से कर देंगे। तो इस तरीके से आपका डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। 12,500 और 500 कितना हो जाता है, 13,000 रुपए हो जाता है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब बीइंग की बात करी जाए तो बीइंग में आप क्या लिख दोगे, बीइंग कैश रिसीव्ड, ठीक है ना, बीइंग कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, टू कृष्णा। नाम क्या था इसका, कृष्णा था। तो आप इस तरीके से बीइंग बना के लिख सकते हो कि आपको कैश रिसीव्ड हो गया और उसको हमने डिस्काउंट अलाउड कर दिया, किसको, कृष्णा को। तो ये आपकी जनरल एंट्री थी। अब देख लेते हैं अगली एंट्री, पेड कैश टू श्याम 21,500 रुपए, यानी कि हमने माल खरीदा भी था उधार, ठीक है ना। तो अब हम क्या कर रहे हैं, उसकी पेमेंट कर रहे हैं, कैश पेड कर रहे हैं किसको, श्याम को 21,500 रुपए, और इस बार डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है 1,000 रुपए का। तो भाई बहुत बढ़िया बात है, मजे आ गए, ठीक है ना। अगर हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो हमें डिस्काउंट मिल भी रहा है। तो दोनों ही एंट्री देखेंगे हम बहुत अच्छे से। यहां हम कैश पेड कर रहे हैं, बात को समझिए, कैश पेड कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, टू कैश तो आने वाला है, ठीक है। लेकिन डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे लिए फायदा है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो फायदा है, आपकी इनकम है, यानी कि इसे भी हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि सारे इनकम और गेन्स को हम क्रेडिट करते हैं नॉमिनल नेचर के कारण, ठीक है ना। तो कैश गया 21,500 का, क्रेडिट हो जाएगा, और डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है तो ये भी हमारा क्रेडिट हो जाएगा। और डेबिट हम किसे करेंगे, डेबिट करेंगे श्याम भैया को, ठीक है ना। तो श्याम भैया हमारे क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे,
क्यों होंगे? क्योंकि ये पर्सनल कैटेगरी के अंदर आते हैं और पर्सनल के अंदर जो रिसीवर होता है उसे हम डेबिट करते हैं। तो श्याम्स अकाउंट क्या हो जाएगा? श्याम्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा और हम लिख देंगे टू कैश अकाउंट एज वेल एज हम लिख देंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है ना, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब अमाउंट देख लीजिए, पेमेंट करी है हमने 21,500 की, तो कैश हमारे पास से कितना गया होगा? 21,500 गया होगा। 1,000 रुपए का हमें डिस्काउंट भी अलाउड किया गया है, तो 21,500 और 1,000 हो जाते हैं 22,500, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका जर्नल एंट्री हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। बीइंग हम लिख देंगे कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम, क्या नाम था जी? श्याम। तो श्याम से ये एक्टिविटी हुई है, ठीक है ना। तो ये आपकी जर्नल एंट्री हो गई और ये आपकी हो गई नरेशन। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। देखिए हमेशा याद रखिए कि डिस्काउंट अलाउड कर रहे हो तो वो लॉस है आपके लिए, डेबिट होगा, लेकिन डिस्काउंट रिसीव्ड कर रहे हो तो वो आपकी इनकम है और वो क्रेडिट होगी। बस ये इंपॉर्टेंट बात थी इस जर्नल एंट्री के अंदर। अब अगला देख लेते हैं, कैश सेल्स फॉर द मंथ 80,000, यानी कि यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कैश में हुई है ट्रांजैक्शन। कैसे हुई है? कैश में हुई है। आपने माल बेचा है महीने में 80,000 रुपए का, तो ये तो अच्छी बात है, 80,000 रुपए का माल बेचा है तो आपके पास कैश आ गया होगा, है कि नहीं? और कैश आ गया होगा तो कैश को हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे, क्योंकि वो क्या है? एक रियल चीज है। तो हम क्या कर देंगे? हम लिख देंगे भैया कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। और आपके पास से क्या गया है? माल गया है, तो माल जाने को हमने बताया था क्या बोलते हैं? सेल्स बोलते हैं। तो टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा। अमाउंट हमारा था कितने का? 80,000 रुपए का था जी, तो 80,000 रुपए हो जाएंगे। अब बात करी जाए बीइंग की, तो बीइंग के अंदर हम लिख देंगे बीइंग कैश, सीधा सीधा आप लिख दो बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश, बस बात खत्म। बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, बस, ठीक है ना। इतना लिखने से समझ आ जाएगा कि क्या हुआ है, ठीक है ना। माल बेचा है कैश में, तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया, टू सेल्स अकाउंट हो गया। ये आपकी जनरल एंट्री थी। अब बात करते हैं सेकंड लास्ट एंट्री की, पेड रेंट 5,000 रुपीज। तो रेंट हमारा क्या हो जाएगा? एक एक्सपेंस हो जाएगा और इसे हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। तो रेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। और आपके पास से क्या गया होगा? आपने पेड किया है, मतलब कैश गया होगा हमारे पास से, तो टू कैश अकाउंट तो होने वाला है। कितने से हो जाएगा? 5,000 रुपीज से। तो 5,000 रुपए क्या हो जाएंगे? डेबिट, और 5,000 क्या हो जाएंगे? क्रेडिट। और बीइंग के अंदर आप क्या लिख दोगे? आप लिख दो बीइंग रेंट पेड, बस खत्म। कोई नाचना गाना नहीं है, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, बहुत इजी सिंपल वे में बता रहा हूँ आपको। आई होप कि आपको समझ में आ रही होंगी चीजें, लेकिन ये तभी चीजें समझ में आएंगी आपको जब आपने हमारे पहले के लेक्चर देखे होंगे, ठीक है। तो उसे भी देख लीजिएगा आप। अब करते हैं अपनी लास्ट एंट्री, पेड सैलरी। तो भैया सैलरी दी है, तो जो चीज अभी हमने रेंट में करा था वही इसके अंदर भी करने वाले हैं हम लोग। सैलरी दी है तो कैश आपके पास से गया होगा, और सैलरी भी क्या होती है? एक एक्सपेंस होती है, ठीक है ना, एक खर्चा होता है। तो एक्सपेंस को नॉमिनल नेचर के कारण इसे हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे, यानी कि सैलरी अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और हमारे पास से कैश चला गया है, तो टू कैश अकाउंट आने वाला है। कितने से? 10,000 रुपए से। तो 10,000 डेबिट कर देंगे और 10,000 क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। और बीइंग की बात करी जाए तो बीइंग के अंदर हम लोग लिख देंगे बीइंग पेड सैलरी, ठीक है ना, बीइंग पेड सैलरी। बस जी, आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। बड़े मजे से करा हम लोगों ने। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है जी? जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ मिस्टर राहुल, यानी कि मिस्टर राहुल की ये जर्नल एंट्रीज है, इसे हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है, जर्नल एंट्रीज के अंदर। चलिए देखिए, पहला क्या है? 2019 को जनवरी 1 को राहुल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज, यानी कि राहुल ने बिजनेस को स्टार्ट करा है 1 लाख रुपए से। तो भैया बिजनेस को स्टार्ट करा है तो कैश बढ़ गया होगा, और दूसरा नाम क्या हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा। सेम वही एंट्री रहने वाली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लिख देंगे कैश अकाउंट डेबिट।
क्योंकि बिजनेस के अंदर कैश आ गया होगा। और दूसरा हो जाएगा टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट कितने से हो जाएगा जी 1 लाख रुपीज ऊपर आ जाएंगे डेबिट में और 1 लाख रुपीज क्या हो जाएंगे क्रेडिट में आने वाले हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे बीइंग के अंदर हम क्या लिख देंगे, बीइंग कैश इंट्रोड्यूस, ठीक है, कैश इंट्रोड्यूस्ड, बस खत्म। बहुत ही सिंपल वे में बता रहा हूं आपको, ठीक है, सारी एंट्रीज। तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1 लाख रुपए, टू कैपिटल अकाउंट हो जाएगा 1 लाख रुपीज, बीइंग कैश इंट्रोड्यूस, खत्म। अब देख लेते हैं अपनी अगली एंट्री। अगली एंट्री क्या है, पेड इनटू बैंक, बैंक में पैसा जमा कराया है 60,000 रुपए। तो भैया बैंक में पैसा जमा कराया है तो बैंक बढ़ जाएगा और कैश आपके पास से चला जाएगा। तो यानी कि इसकी एंट्री क्या बनने वाली है, इसकी एंट्री बनने वाली है कि बैंक क्या हो जाएगा आपका बढ़ जाएगा, बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा और टू कैश अकाउंट, कैश आपके पास से चला जाएगा। टू कैश अकाउंट कितना था 60,000 रुपीज था, 60,000 रुपए डेबिट हो जाएंगे और 60,000 रुपए क्या हो जाएंगे क्रेडिट हो जाएंगे। और बीइंग के अंदर आप क्या लिख सकते हो मस्त राइटिंग के अंदर, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ठीक है, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। आपका समाधान मैं इसी के ऊपर कर देता हूं ताकि जल्दी से आसानी से आपको टैली करके दिखा सकूं, ठीक है ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू कैश अकाउंट हो जाएगा 60,000 रुपीज से, क्योंकि बैंक में पैसा जमा किया गया है। तो सिंपल सी आसान सी एंट्री थी, नोट कीजिए। पढ़ते हैं अगली एंट्री। अगली एंट्री क्या है 3 जनवरी को, बॉट गुड्स फ्रॉम MS सिंह एंड कंपनी, यानी कि माल खरीदा है आपने MS सिंह एंड कंपनी से, कितने का खरीदा है 20,000 रुपए का। देखिए यहाँ नाम आ गया, नाम मतलब एक तो आपका आ गया MS सिंह एंड कंपनी, ठीक है, नाम है यानी कि कंपनी का नाम है, आर्टिफिशियल है यानी कि ये हो जाएगा हमारा पर्सनल नेचर का। दूसरा आपने माल खरीदा है यानी कि दूसरा वर्ड हो जाएगा हमारा परचेज, और परचेज हमारा क्या होता है एक एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस होने के कारण परचेज को हम क्या कर देंगे डेबिट कर देंगे, हम लिख देंगे परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू, देखिए यहां पे नाम आ रहा है कंपनी का यानी कि ये उधार की एंट्री है तो हम इसका नाम लिखेंगे टू MS सिंह एंड कंपनी, MS सिंह एंड कंपनी, ठीक है। अकाउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा, कितने से हो जाएगा 20,000 रुपए से हो जाएगा, ठीक है चन्नू मुन्नू, क्या हो जाएगा 20,000 रुपए से डेबिट क्रेडिट कर देंगे हम। जर्नल एंट्री की अगर हम बात करें तो बीइंग आपने माल खरीदा है तो आप लिख दो बॉट गुड्स, बॉट गुड्स फ्रॉम MS सिंह एंड कंपनी, ठीक है ना, सिंह एंड कंपनी। तो इस तरीके से आपकी हो जाती है ये एंट्री भी कंप्लीट, ठीक है। अब देख लेते हैं अपनी अगली एंट्री। अगली एंट्री क्या है, अगली एंट्री है पेड कार्टेज। तो भैया कार्टेज पेड करा है, इसका मतलब क्या है ये एक एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को तो हम डेबिट करते हैं, और पेड करा है तो कैश क्या होगा, कैश क्या होता है रियल होता है। तो सीधी सीधी देखिए ओरल सिखा दूंगा आपको, लिखने की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, ठीक है ना। तो क्या हुआ होगा पेड किया है आपने तो कैश गया होगा, और नाम क्या था इसका कार्टेज, तो हम लिख देंगे कार्टेज अकाउंट डेबिट, कार्टेज अकाउंट डेबिट। सब कुछ बता रहा हूं क्यों डेबिट कर रहे हैं, क्योंकि भाई ये एक्सपेंस है, एक एक्सपेंस है तो नॉमिनल नेचर का है, नॉमिनल नेचर के अंदर इसे डेबिट करा जाता है एक्सपेंस को, ठीक है। तो कार्टेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू कैश अकाउंट हो जाएगा, टू कैश अकाउंट हो जाएगा। कितने से हो जाएगा जी, आपने 300 रुपीज पेड करे तो 300 रुपीज क्या हो जाएंगे डेबिट क्रेडिट हो जाएंगे। अगर बीइंग की बात करी जाए तो बीइंग में आप लिख सकते हो पेड, ठीक है, फॉर पेड, पेड फॉर कार्टेज, ठीक है। ये आपकी एंट्री हो जाएगी जर्नल एंट्री, ठीक है ना, ये भी कंप्लीट हो गई। अब देख लेते हैं अपनी अगली एंट्री। 4 जन को क्या हुआ है जी परचेज फर्नीचर, यानी कि फर्नीचर खरीदा है, तो क्या हुआ होगा फर्नीचर आया होगा कैश गया होगा, दोनों ही रियल चीजें, तो जो आ रहा है उसे डेबिट कर दो और जो जा रहा है उसे क्रेडिट कर दो। बहुत ही सिंपल है। फर्नीचर क्या हो जाएगा हमारा डेबिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा, फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा और आपके पास से कैश चला जाएगा। तो जो आया उसे डेबिट करो, जो गया उसे क्रेडिट करो, दोनों ही रियल नेचर के हैं। तो परचेज फर्नीचर कितने से 2,000 रुपए से, तो 2,000 रुपए यहाँ पे डेबिट हो जाएंगे और 2,000 रुपए यहाँ
क्रेडिट हो जाएंगे। और बीइंग के अंदर हम लोग क्या लिख देंगे, बीइंग परचेज्ड फर्नीचर, परचेज्ड फर्नीचर, ठीक है ना, चाहो तो लिख दो फॉर कैश, खत्म, ठीक है, ये आपकी बीइंग हो जाएगी। अब देखते हैं अगली एंट्री, प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर HP प्रिंटर्स फॉर 15,000, अमाउंट एडवांस 5,000। देखिए यहाँ बहुत अच्छी एंट्री दे रखी है कि आपने एक HP कंपनी के प्रिंटर को क्या करा है, एडवांस में पेमेंट दी है, ठीक है, आपने बुक किया होगा तो 15,000 रुपये का प्रिंटर था, लेकिन आपने जो पेमेंट करी है एडवांस में वो करी है 5,000 रुपये की। तो काइंड योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि जो एक्टिविटी होती है उसे ट्रांजैक्शन करना है, फ्यूचर में होने वाली घटनाओं को ट्रांजैक्शन, फ्यूचर में होने वाली घटनाओं की ट्रांजैक्शन अभी आपको नहीं करना है, ठीक है। तो जो आपकी एंट्री बनने वाली है कितने से बनने वाली है, केवल 5,000 रुपये से बनेगी दोस्तों, ठीक है ना, जो आपने पेड करा है, और वो आपका एक एक्सपेंस है तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। किसके नाम से होगा, HP प्रिंटर के नाम से होगा। तो HP प्रिंटर अकाउंट क्या कर देंगे हम, डेबिट, HP प्रिंटर अकाउंट हम क्या कर देंगे जी, डेबिट कर देंगे। और हमारे पास से क्या गया है, कैश गया है, कैश रियल नेचर का होता है, जा रहा है तो इसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, तो टू कैश अकाउंट हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, केवल 5,000 होगा, ना कि 15,000, ठीक है ना। 5,000 रुपये हम क्या कर देंगे, डेबिट और क्रेडिट कर देंगे, और हम लिख देंगे बीइंग के अंदर, बीइंग एडवांस्ड पेमेंट फॉर HP प्रिंटर, खत्म। आप इस बात को लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाती है आपकी जनरल एंट्री कंप्लीट। तो चलिए देखते हैं हम अपनी अगली एंट्री। अगली एंट्री क्या है, फोर्थ जन को हमने क्या करा है, परचेज कैलकुलेटर, यानी कि कैलकुलेटर परचेज करा है। तो देखिए कैलकुलेटर जो है ये एक एसेट तो है, ठीक है, लेकिन ये बहुत ही छोटी चीज है, और इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए हम अलग अलग अकाउंट्स नहीं बनाया करते हैं, उसे एक ही हेड में इंक्लूड कर दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये कैलकुलेटर है, तो इसका जो हेड हो जाएगा वो हो जाएगा ऑफिस इक्विपमेंट, ठीक है ना। तो ऑफिस इक्विपमेंट के अंदर छोटी छोटी सारी माइनर चीजों को जोड़ा जाता है, उसका एक अलग हेड बना दिया जाता है, ठीक है ना। तो चलिए इसकी जनरल एंट्री करते हैं हम लोग। कैलकुलेटर आपने परचेज करा है, यानी कि आपने पेमेंट करी होगी, और यहाँ बैंक वगैरह तो है नहीं, चेक वगैरह है नहीं, तो हम क्या मान के चलेंगे कि आपने कैश में करा होगा, तो यानी कि कैश गया होगा आपके पास से। और ऑफिस इक्विपमेंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, एक खर्चा है जी, ऑफिस इक्विपमेंट क्या है, एक खर्चा है, तो इसे हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट। और आपके पास से क्या गया है, कैश गया है, तो आप लिख दोगे टू कैश अकाउंट, ठीक है। कितना कर दोगे जी, कितने का था आपका कैलकुलेटर की अमाउंट है 1,000 रुपीज, तो आप 1,000 रुपये क्या कर दोगे, यहाँ भी डेबिट कर दोगे, और यहाँ इसे क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। बीइंग के अंदर आप चाहो तो स्पेसिफिक समझा सकते हो कि क्या हुआ है। बीइंग के अंदर आप लिख देना परचेज्ड कैलकुलेटर, बीइंग परचेज्ड कैलकुलेटर, ठीक है ना, बस खत्म। तो ये आपकी जनरल एंट्री हो जाती है। आप देख लेते हैं अगली एंट्री, फोर्थ जन को क्या हुआ है, परचेज्ड कंप्यूटर थ्रो चेक, ठीक है, यानी कि एक आपने कंप्यूटर खरीदा है और चेक से इसकी पेमेंट करी है, यानी कि यहाँ पे बैंक का नाम आएगा। ये बात याद रखना कि अगर चेक की बात करी जाए तो वहां पे एंट्री जो होगी वो बैंक की होगी। तो कंप्यूटर एक रियल एसेट है, तो ये आ रही है तो हम इसे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, यानी कि कंप्यूटर अकाउंट क्या हो जाएगा जी, डेबिट हो जाएगा। और इसके साथ में टू आपके पास से क्या जाएगा, चेक गया है तो आपका बैंक कम हो जाएगा, तो टू बैंक अकाउंट, ठीक है ना। तो कितने से हो जाएगा, 13,000 रुपये से। एक इंटरेस्टिंग बात मैं और बताता हूँ जनरल एंट्री की। जैसे सपोज दैट मान लीजिए आपको नहीं पता लग रहा है कि बैंक जो है ये पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है, नहीं पता लग रहा, तो मैं रूल कैसे लगाऊं। तो कोई बात नहीं, आपको दूसरा नाम तो पता है ना, कंप्यूटर का है, एक बिल्कुल पक्की बात है कि एक रियल एसेट है, ठीक है, टेंजिबल गुड्स है, गुड्स नहीं बोल सकते, टेंजिबल एसेट है, ठीक है ना। टेंजिबल एसेट है तो ये रियल कैटेगरी के अंदर आता है, तो रियल के अंदर जो आ रहा है उसे डेबिट करना है, तो कंप्यूटर आ रहा है तो इसे हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। अब दूसरी चीज तो ऑटोमेटिक हमारी क्या होगी, क्रेडिट होगी। तो कभी कभी ऐसे किसी एंट्री में अगर आप फंस जाओ तो आपको टेंशन नहीं लेना है, जिसके ऊपर आपको पूरा विश्वास है कि हाँ भाई ये डेबिट ही होना है, तो आप उसे डेबिट कर दो और दूसरे वाले को आप क्रेडिट मार देना। ये एक तुक्का है
जो कि आपका सही जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हर एंट्री को ऐसे मत करना आप, कभी कभी 2-2 3-3 एंट्रीज होती हैं, कंबाइंड एंट्री जिसे बोलते हैं। तो ये एक छोटा सा नुस्खा था जो मैंने आपको दिया। तो जो चीज़ डेबिट हो रही है डेबिट कर दो, दूसरे वाले को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। अब इसके अंदर हम बीइंग क्या लिखेंगे, भाई आपने कंप्यूटर परचेज करा है तो लिख दो बस बीइंग कंप्यूटर परचेज्ड बाय चेक, बस खत्म, ठीक है। ये आपकी नरेशन भी हो गई। अब देख लेते हैं अपनी अगली एंट्री। अगली एंट्री क्या है, 6 जन को क्या हुआ है, पेड फॉर पोस्टेज, यानी कि पोस्टेज के लिए आपने पेमेंट करी है। तो सीधी सी बात है, पेमेंट करी है तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, कैश जा रहा होगा, और दूसरा नाम पोस्टेज हो गया, वो एक एक्सपेंस है, खर्चा है, तो उसे डेबिट कर देना। बहुत ही सरल है, बहुत ही इजी है, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पोस्टेज अकाउंट क्या हो जाएगा, पोस्टेज अकाउंट हो जाएगा हमारा डेबिट, ठीक है जी। और आपके पास से कैश चला गया है तो यहाँ पे आ जाएगा टू कैश अकाउंट। कितना करा है आपने, 150, 150 रुपये करे हैं पेमेंट के, तो 150 डेबिट हो जाएंगे और 150 क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। बीइंग के अंदर आप क्या लिखेंगे, बीइंग पेड फॉर पोस्टेज, पेड फॉर पोस्टेज। बहुत ही सरल, बहुत ही इजी एंट्री है, बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ, यही बता रहा हूँ, कोई पेज वेज नहीं पलट रहा हूँ, ताकि आपको इजीली दिख जाए कि क्या हो रहा है, ठीक है ना। चलिए अब अगली एंट्री क्या है हमारी, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, यानी कि आपने माल बेचा है कैश में। माल बेचा है तो आपके पास पैसा आया होगा, और पैसा आया होगा मतलब कैश आपका क्या होगा, डेबिट होगा, रियल एसेट है। तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा इस केस में, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है ना। क्या करा था आपने, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, यानी कि माल बेचा है तो टू सेल, सेल हमारी इनकम होती है, सेल हमारी क्या होती है, इनकम होती है, रियल नॉमिनल नेचर की होती है, तो इनकम को हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा, ठीक है ना। कितने का करा है, अमाउंट देख लीजिए आप, सेल करी है आपने 4000 रुपये की, तो यहाँ पे 4000 रुपीज डेबिट हो जाएंगे और यहाँ क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। अगर बीइंग की बात करी जाए तो बीइंग के अंदर आप लिख दो सोल्ड गुड्स फॉर कैश, बस खत्म, ठीक है। ये भी आपकी जनरल एंट्री हो जाती है। देखिए सारे सॉल्यूशन बताऊंगा, एक एक करके बताऊंगा, आराम से बताऊंगा, सब कुछ समझ आएगा। नहीं आए तो आपको पता है क्या करना है, आप कमेंट में जाओ और कमेंट मारो, इसके बाद आपको आपके जवाब जरूर दिए जाएंगे, ठीक है ना। अगला देखिए, अगला क्या है हमारा, सोल्ड गुड्स टू एमएस शारदा एंड कंपनी। देखिए यहाँ नाम आ गया, नाम आ गया, एकदम आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। नाम आ गया तो मतलब कैश तो आ ही नहीं रहा है, यानी कि नाम आ गया तो ये क्रेडिट एंट्री है। और आपने यहाँ पे माल बेचा है, ठीक है ना, माल बेचा है तो इसका मतलब क्या है, पहले माल बेचा था तो कैश आ गया था, इस बार क्या हो जाएगा, नाम आ जाएगा, यानी कि शारदा कंपनी क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी और टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करते हैं इस एंट्री को भी, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूं, ठीक है ना, बहुत ही इजी है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, शारदा एंड कंपनी, शारदा एंड कंपनी क्या हो जाएगा, एमएस शारदा एंड कंपनी है, कोई बात नहीं आप एमएस लगा लेना, परेशान मत हो। एमएस शारदा एंड कंपनी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा और टू सेल अकाउंट हो जाएगा, अकाउंट डेबिट और टू सेल अकाउंट। सेल अकाउंट हमारा लिखा हुआ है कितने से था जी, ये था 10,000 रुपीज से, तो कोई दिक्कत नहीं, 10,000 क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, और यहाँ भी 10,000 क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। और यहाँ पे बीइंग के अंदर हम लोग क्या लिख देंगे जी, अब तो हम लोग मैच्योर हो चुके हैं, बीइंग ना भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, आप समझ गए होगे चीज़ों को, ठीक है ना। तो इसके बाद से मैं बीइंग लिखूंगा भी नहीं, ठीक है ना, आप खुद अपने आप बना बना करके अपने वर्डों में लिख सकते हो इसे, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो क्या है, डेबिट एंड क्रेडिट। तो बीइंग के अंदर हम क्या लिख देंगे, बीइंग सोल्ड गुड्स टू एमएस शारदा एंड कंपनी, ठीक है ना, बस खत्म। ये आपकी बीइंग हो जाने वाली है नरेशन। तो ये जनरल एंट्री होगी। अब देख लेते हैं अपनी अगली एंट्री, पेड कार्टेज। कितना करा भैया आपने, 200 रुपीज, 200 रुपये का कार्टेज पेड करा है। इसका मतलब क्या है जी, वो एक एक्सपेंस है, तो क्या हो जाएगा, कार्टेज अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाने वाला है। कार्टेज अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा।
और आपने पेड कराया है तो आपके पास से क्या चला जाएगा, कैश चला जाएगा। कैश रियल एसेट है, अब तो याद हो गई होंगी चीजें, ठीक है ना। तो टू कैश अकाउंट कितना है जी हमारा 200 रुपीज, तो 200 रुपये यहाँ पे क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, और 200 क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। अब बीइंग मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ जाओ, अपनी तरफ से बना बना के लिखना जरूर है, ये बात याद रखो, ठीक है, लिखना जरूर है। बीइंग पेड फॉर कार्टेज, ठीक है, कितने 2000 रुपीज। अमाउंट नीचे बीइंग में नहीं लिखते, आप खाली नरेशन लिख देना कि हुआ क्या है। चलिए ये आपकी एंट्री हो गई। अब देखते हैं अपनी अगली एंट्री। अब देख लेते हैं अपनी अगली एंट्री। अगली एंट्री क्या है जी, अगली एंट्री 15 जन की है, पेड टू MS सिंह एंड कंपनी ऑन अकाउंट। तो ये एंट्री वही है जो हमने थर्ड एंट्री करी थी 20,000 से। अब हम उसकी क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। पेमेंट कितनी करी है हमने, 17,500 रुपये करी है। तो पेमेंट करी है तो कैश गया होगा, कैश गया है तो रियल है तो क्रेडिट कर देंगे। और नाम क्या हो जाएगा, नाम था हमारा MS सिंह एंड कंपनी, तो नाम है और ये रिसीवर है तो इसे डेबिट कर देंगे। बहुत ईजी था, तो हम लिख देंगे MS सिंह एंड कंपनी अकाउंट क्या हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा, ठीक है ना। और हमारे पास से कैश गया है तो हम लिख देंगे टू कैश अकाउंट। कितना लिख देंगे, 17,500 लिख देंगे। कितना लिख देंगे, 17,500 रुपये लिख देंगे, ठीक है ना। ये डेबिट और क्रेडिट हो जाएगा। बीइंग आप लिख लेना कि आपने पेमेंट करी है MS शारदा एंड कंपनी को। अब अगली एंट्री देख लेते हैं। अगली एंट्री क्या है, 25 जनवरी को सोल्ड गुड्स टू MS रॉय एंड कंपनी, यानी कि माल बेचा है हमने किसको, MS रॉय एंड कंपनी को माल बेचा है। तो माल बेचा है, नाम आ गया, यानी कि कैश तो आपके पास आया नहीं होगा, लेकिन सेल हुई है, इनकम हुई है, तो उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और नाम को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि वो क्या है, रिसीवर है। तो चलिए करते हैं इसकी भी जनरल एंट्री। इसके अंदर क्या हो जाएगा, MS रॉय एंड कंपनी डेबिट हो जाएगी, MS रॉय एंड कंपनी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और इसके साथ में आपने क्या करा है, माल बेचा है, तो यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि आपकी इनकम है ये, ठीक है ना। कितने से करा है जी आपने, 5600, यानी कि 5,600 रुपये। तो 5,600 रुपये आपके क्या हो जाएंगे, डेबिट और क्रेडिट हो जाएंगे। ये आपकी जनरल एंट्री थी। अब अगली एंट्री देख लेते हैं हम क्या लिखा है, रिसीव्ड चेक फ्रॉम MS शारदा एंड कंपनी इन फुल सेटलमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू फ्रॉम देम। अब देखिए आपको एक चेक मिला है 9,750 रुपए का, किससे मिला है, MS शारदा एंड कंपनी से मिला है। तो देखिए जरा ऊपर एंट्री कहां थी MS शारदा एंड कंपनी की, ये रही, ठीक है ना। आपने जब माल बेचा था MS शारदा एंड कंपनी को 10,000 रुपए का बेचा था, ध्यान दीजिए 10,000 रुपए का माल बेचा था, यानी कि वो डेटर थे हमारे, 10,000 रुपये हमें देते हैं। लेकिन हुआ ये कि वो थोड़े से खराब डेटर थे, वो पैसे दे नहीं देते, तो इसलिए हमें उनके साथ करना पड़ा एक सेटलमेंट। हमने कहा भैया 10,000 नहीं दे सकते हो मत दो, लेकिन कम से कम मुझे कितने दे दो, 9,750 रुपये दे दो, बाकी के मैंने माफ किए 250 रुपये। तो ये थी आपकी एंट्री। अब इसको जर्नलाइज कैसे करना है, तो देखिए जरा, इसी के अंदर आएगा डिस्काउंट अलाउड, ठीक है ना। यानी कि आपका जो डेटर था वो खत्म हो जाएगा कितने से, 10,000 रुपये से। चलिए, और आपके पास जो कैश आएगा, यानी कि चेक है, चेक आया है, तो आपका बैंक बढ़ जाएगा कितने से, 9,750 से। तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट, ठीक है ना। और दूसरी चीज, यहां पर आपके पास पूरा पैसा नहीं आ रहा है तो आपका लॉस है, और उस लॉस को हम नाम देंगे डिस्काउंट अलाउड। आपने डिस्काउंट अलाउड किया होगा, ठीक है ना। तो यहां पे लिख देंगे हम डिस्काउंट अलाउड अकाउंट ऑल्सो डेबिटेड। और जो हमारा डेटर था वो हमने पिछली बार डेबिट करा था, इस बार क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और उसका नाम क्या था, उसका नाम था MS शारदा एंड कंपनी। तो यहां पे आ जाएगा टू MS शारदा एंड कंपनी, आप समझ जाना, ठीक है ना। यहां जो इसका अकाउंट क्लोज होगा वो कितने से होगा, 10,000 से होगा। आपको जो चेक मिला है वो कितने का मिला है, 9,750 का मिला है, यानी कि आपका नुकसान कितने का हुआ, वो हो गया 250 का, ठीक है ना। तो ये थी आपकी जर्नल एंट्री। अब आप कहोगे जी यार इसकी बीइंग बता दो, बड़ी कठिन सी लग रही है। तो बीइंग में कुछ नहीं लिखना, आपको लिखना है ब्रैकेट में बीइंग चेक रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड टू MS शारदा एंड कंपनी, खत्म, ठीक है, बहुत इजी है। अब देखिए अगली एंट्री। अगली एंट्री क्या है हमारी, पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस,
यानी कि आपने अपनी बिजली का बिल जमा कर दिया, सबमिट कर दिया या पेड कर दिया, ठीक है ना। तो आपने पेड किया है तो कैश तो गया होगा आपके पास से, ठीक है। कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है एक, तो एक्सपेंस होने के कारण ये नॉमिनल नेचर का है, और नॉमिनल नेचर होने के कारण इसे करा जाएगा डेबिट, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस क्या हो जाएंगे आपके, डेबिट हो जाएंगे, या इलेक्ट्रिसिटी बिल जो था, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लिखा है या बिल लिखा है, देख लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लिखा है तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लिख देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और इसके साथ में कैश हमारे पास से चला जाएगा टू कैश अकाउंट। कितने का था हमारा बिजली का बिल, वो था हमारा 1000 रुपये का, तो 1000 रुपये डेबिट कर देना यहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ पर 1000 रुपये क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। बीइंग में आप लिख देना पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, बस खत्म, ठीक है ना। अगली एंट्री क्या है, 31 जनवरी को पेड सैलरी। सैलरी आपने पेड की है, सैलरी एक एक्सपेंस है, खर्चा है आपके लिए, तो उसे डेबिट कर देंगे। और आपके पास से कैश गया होगा तो कैश हम उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो बहुत इजी है, अब आप मैच्योर हो चुके हो, ठीक है। सैलरी अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और हमारे पास से कैश चला जाएगा, तो टू कैश अकाउंट कितना हो जाएगा जी, 1500 रुपये। 1500 डेबिट हो जाएगा और 1500 क्रेडिट हो जाएगा। बीइंग में आप लिख देना बीइंग सैलरी पेड, बस खत्म। अगला क्या है हमारा, सेकंड लास्ट एंट्री क्या है हमारी, पेड रेंट ऑफ बिल्डिंग बाय चेक, यानी कि अपने बिल्डिंग का आपने रेंट दिया है एक चेक से। आगे क्या लिखा है, हाफ ऑफ द बिल्डिंग इज यूज्ड बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, और अमाउंट है 5000 रुपीज। इसका मतलब समझिए, यानी कि एक बिल्डिंग थी बहुत बड़ी, जिसके अंदर मेरा परिवार भी रहता था, मैं ऑनर हूँ, मेरा परिवार भी रहता था, और मेरी कंपनी भी चल रही है। लेकिन हुआ ये कि मैंने पूरी बिल्डिंग का जब पेमेंट करी है रेंट का 5000 रुपये करा, लेकिन उसमें से 2500 रुपये जो थे वो मेरे पर्सनल यूज के थे, और 2500 जो थे वही थे ऑफिशियल, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्रिएट हो जाती है एक ड्राइंग, ठीक है ना। क्या हो जाती है, ड्राइंग, क्योंकि वो पर्सनल यूज की बात कर रहा है दोस्तों। जब भी याद कीजिए पर्सनल यूज हो, और यहाँ पे लिखा है रेजिडेंशियल यूज, रेजिडेंशियल यूज का मतलब वो रहता है जहां पर, तो रहने का मतलब ही पर्सनल यूज हो गया। तो यानी कि ड्राइंग हो गई यहाँ पे 2500 रुपए की। तो आप क्या कर रहे हो, बैंक से चेक दे रहे हो, तो सीधी सी बात है बैंक तो आपका कम हो जाएगा, यानी कि टू बैंक तो आने ही आना है, कैश नहीं जा रहा है, चेक जा रहा है। और आपका जो खर्चा था वो क्या था, एक रेंट था, तो आप क्या लिख दोगे, रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, डेबिट हो जाएगा। कितने से होगा, लेकिन 2500 रुपए से होगा मेरे दोस्तों, ठीक है। कितने से होगा, 2500 रुपए से। और दूसरा नाम जो आ जाएगा यहाँ पे ड्राइंग आ जाएगा। ड्राइंग क्यों आया मैंने बता दिया, क्योंकि उसका रेजिडेंशियल यूज था, वो पर्सनल यूज था। तो ड्राइंग अकाउंट ऑल्सो डेबिटेड। कितने से हो जाएगा, 2500, 2500 से। लेकिन आपके पास से जो चेक गया है वो गया है 5000 रुपए का, तो यानी कि बैंक से जो पैसा कटा होगा, कितना कटा होगा, 5000 रुपए कटे होंगे। बीइंग में आप लिख देना पेड रेंट। आगे देखिए अगली एंट्री जो है वो क्या है, लास्ट एंट्री है आपकी ड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज। फिर से ड्राइंग की एंट्री आ गई। देखिए प्राइवेट यूज का मतलब क्या होता है, पर्सनल यूज, मतलब ड्राइंग, यानी कि जब ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए कोई चीज निकालता है उसे ड्राइंग बोलते हैं। तो प्राइवेट यूज के लिए निकाला है 3500 रुपए। तो क्या हुआ होगा, तो हुआ कुछ यूं होगा कि ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगी और कैश आपके पास से चला गया होगा। ड्राइंग क्या होती है, एक पर्सनल नेचर की चीज होती है, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट के अंदर, कैटेगरी के अंदर आती है ये। तो ड्राइंग अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और कैश हमारा रियल होता है, तो ये हमारे पास से जा रहा है, तो हम क्या कर देंगे, इसे क्रेडिट कर देंगे। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना हो जाएगा, 3500 रुपए। बीइंग में आप क्या लिख दोगे, बीइंग ड्राइंग मैड। आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 2। वीडियो लेक्चर बहुत लंबा हो चुका है, तो इसीलिए आज के इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको सारी ट्रांजैक्शन समझ आई होंगी कि किस तरीके से हमने किसे डेबिट करा है और किसे क्रेडिट करा है। तो आगे की वीडियोस के लिए आप अपने इस YouTube चैनल कॉमर्स की दुनिया पे अपना प्यार बनाए रखें, ठीक है, और ज्वाइन करते रहें अपने इस वीडियो चैनल को। आपको सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन यहीं मिलने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।